मैं सत्य और सदाचार की प्रतीक भक्ति हूँ। मैं सत्यव्रती और सदाचारी का आभूषण पूजा हूँ। विचलित नारद ब्रह्मदेव से श्री गणेश के महोत्कट और मयूरेश्वर अवतार का ज्ञान प्राप्त करके धन्य हो जाते हैं। कश्यप और अदिति की तपस्या से प्रसन्न महोत्कट श्री गणेश उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त होते हैं। श्री गणेश के वियोग से दुखी कार्तिकेय को देवी पार्वती सांत्वना देती हैं। दिति की आज्ञा पाकर पातालवासी उद्धर और विरजा प्रस्थान करते हैं। कश्यप अदिति और महोत्कट को नारद दैत्य माता के षड्यंत्र की सूचना देते हैं। श्री गणेश के वियोग से दुखी देवी पार्वती को महादेव कैलाश लौटा लाने में सफल हुए। उधर कार्तिकेय के वाहन मयूर ने श्री गणेश को महोत्कट रूप में अदिति आश्रम में देखा। श्री गणेश, आप यहाँ ऋषि बालक के वेशभूषा में? धन्य धन्य भाग्य हमारे जो हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। श्री गणेशाय नमः। देवी अदिति, महोत्कट को हमारा पुत्र बनाकर परम देव श्री महागणेश ने हम पर महान कृपा की है। महोत्कट ने मेरे मातृत्व को कितना अधिक सुख पहुंचाया है स्वामी। ये यकायक आपको क्या हो गया स्वामी? देवी अदिति, तुम्हारे मातृत्व को सुख पहुंचाने के लिए क्या श्री गणेश ने शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती के मातृत्व को दुख नहीं पहुंचाया होगा? नहीं नहीं स्वामी, श्री गणेश तो मंगल करता है। उनके कारण किसी को भी दुख नहीं पहुंच सकता। हर एक को आनंदित और प्रसन्न करने वाले श्री गणेश भला अपनी माता गौरी को दुख कैसे पहुंचा सकते हैं? हाँ देवी अदिति, प्रथम पूज्य श्री गणेश, परम देव श्री महागणेश की कृपा से हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। आपके कैलाश में न रहने से मेरे स्वामी कुमार कार्तिकेय अत्यंत दुखी हैं। आप जानते हैं श्री गणेश, मेरे स्वामी ने आपके वियोग से दुखी होकर अन्न जल का त्याग कर दिया है। मुझसे स्वामी का दुख देखा नहीं जाता। माता पार्वती सहित शिवगण और उनके परिवार भी आपके न रहने से दुखी और विचलित हैं। बड़े भैया कार्तिकेय के अन्न जल त्यागने का ज्ञान है मुझे, इसी कारण मैं स्वयं व्यग्र हूँ। हे श्री गणेश, मेरे स्वामी कहते हैं कि आप दुख हरता है। कैलाश पर सभी दुखी हैं। आप सबके दुखों का अंत करें और मुझ पर आरूढ़ होकर कैलाश चलें। मैंने माता पार्वती को वचन दिया था कि मैं शीघ्र ही कैलाश लौट कर आऊंगा। तुम्हारे आने के पीछे माँ गणेश की इच्छा प्रमुख है। माता अदिति को दिए गए वचन का पालन करने के लिए मुझे यहाँ रहना होगा। इसी रूप में और मयूरेश्वर रूप धारण करके मुझे भैया कार्तिकेय और शिव परिवार का दुख दूर करना होगा। जो कुछ भी करना है श्री गणेश, वो अति शीघ्र करें। ओम नमः शिवाय। प्रणाम महोत्कट, प्रणाम मयूरेश्वर। गणपतये नमः।
प्रस्थान करो। जो आज्ञा मयूरेश्वर। तुम धन्य हो पुत्र। दोनों माताओं के मातृत्व को केवल तुम ही संतुष्ट और सुखी कर सकते हो। अब धन्य है श्री महागणेश। क्या हम आपकी उदासी का कारण जान सकते हैं? सब कुछ जानकर भी इस प्रश्न का क्या कारण है स्वामी? देवी पार्वती, पुत्र गणेश के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शीघ्र ही आपका उनसे मिलन होने वाला है। मयूरेश्वर अवतारी श्री गणेश की 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 मयूरेश्वर अवतारी श्री गणेश की। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। प्रणाम बड़े भैया। भैया कार्तिकेय, तुम्हारे वाहन मयूर ने मेरे मयूरेश्वर अवतार को सार्थकता प्रदान की है। मयूरेश्वर गणेश, इस संसार में जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। तुम्हारे कैलाश से दूर जाने के पश्चात ही मुझे तुमसे वास्तविक प्रेम का ज्ञान हुआ। बड़े भैया, अपने वचन की जिस मर्यादा के कारण मैं कैलाश छोड़कर गया था, उसकी रक्षा तो मैंने कर ली, किंतु अपने चित्त को संतुष्ट न रख सका। आपके बिना एक क्षण भी मेरा मन माता अदिति के आश्रम में नहीं लग रहा था। मैं जानता हूँ भैया कि प्रेम और वियोग की जो अग्नि मुझे पीड़ित कर रही थी, वह तुम तक भी अवश्य पहुँच रही होगी। अब सभी दुखों का अंत हुआ। माता अदिति के पुत्र के रूप में महोत्कट और माता पार्वती को नए पुत्र के रूप में यह मयूरेश्वर अवतार श्री महागणेश की इच्छा से ही पूर्ण हुआ। पुत्र गणेश, तुम चाहे कितने भी अवतार धारण कर लो, तुम सदा मेरे लिए गजानन गणेश ही रहोगे। माता, आपके ही कारण तो मेरा गजानन गणेश रूप सार्थक हुआ है। गौरी पुत्र के उस रूप की सार्थकता को सारा संसार स्वीकार करेगा। मेरा हर अवतार गजानन गणेश के रूप में ही पूर्ण होगा। अब अपनी चतुराई और न दिखाओ गणेश। मुझे वचन दो कि तुम कैलाश छोड़कर अब कभी नहीं जाओगे। हाँ गणेश, माता को वचन दो। वचन दे श्री गणेश, वचन दे। वचन दे श्री गणेश, वचन दे। वचन दे श्री गणेश, वचन दे। मैं वचन देता हूँ। गौरी पुत्र श्री गणेश की, मयूरेश्वर श्री गणेश की। दुष्ट। अब नहीं माता, मेरा उदर कंठ तक भर गया है। अब मैं एक भी मोदक नहीं खा सकता। मयूरेश्वर अवतार धारण करने के पश्चात तुम्हारी भूख दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है पुत्र। नहीं माता, भूख से मैं कभी समझौता नहीं करता। आवश्यकता से भी अधिक खा जाता हूँ। इसी कारण भैया के संग खेलते समय मुझे नींद आने लगती है। तो क्या तुम खेल के कारण कम खा रहे हो? आवश्यकता पर तो खा लिया माता। तुम असत्य कह रहे हो मयूरेश्वर। पहले हम सब मिलके जितना खाते थे, उतना तो तुम अकेले ही पचा जाते थे। पुत्र कार्तिकेय, किसी का भोजन मापना उचित नहीं है। एक और मोदक खा लो। क्षमा करें माता, अब मैं और नहीं खा सकता। भैया कार्तिकेय, यदि आपका भोजन समाप्त हो गया हो तो चलो एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेलते हैं। मैं भागता हूँ और तुम सब मुझे पकड़ो। चलो चलो चलो।
देवी पार्वती, मयूरेश्वर अवतार धारण करने के पश्चात हमारा पुत्र पहले से भी अधिक दिव्य और प्रिय हो गया है। परंतु स्वामी, मुझे गणेश में कोई भी अंतर दिखाई नहीं पड़ता। जब मयूरेश्वर और महोत्कट अवतार निर्धारित कार्य पूर्ण कर लेंगे, तब अपने द्वारा निर्मित श्री गणेश को देखकर तुम अवश्य ही चकित रह जाओगी। स्वामी, मैं कुछ समझी नहीं। मयूरेश्वर और महोत्कट के निर्धारित कार्य क्या हैं? देवी पार्वती, भविष्य के इन पृष्ठों को भविष्य के गर्भ में ही रहने दो। अरे, ये मयूरेश्वर यकायक कहाँ चले गए? अभी तो हमारे साथ खेल रहे थे। कहीं उसने अपनी लीला का प्रारंभ तो नहीं कर दिया ना? हो सकता है कि मयूरेश्वर हमें छकाने के लिए अदृश्य हो गए हो। नहीं, मयूरेश्वर अदृश्य होकर भी इतनी देर तक तो शांत नहीं रह सकते। अब तक तो हमें चिढ़ाने के लिए कहीं न कहीं प्रकट हो ही जाते। तब तो हमें मयूरेश्वर को ढूंढना होगा। तुम ठीक कह रहे हो। तुम सब उस ओर जाओ, मैं यहाँ देखता हूँ। चलो चलो मयूरेश्वर को ढूंढते हैं। चलो चलो चलो। मयूरेश्वर, 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 मयूरेश्वर। मैंने माता की बात ना मानकर उचित नहीं किया। बड़े भैया और बालकों को पकड़ने के लिए मैंने कम भोजन किया था, किंतु अब तो मुझे भूख के कारण खेलने की इच्छा ही नहीं हो रही। यदि मैं कैलाश जाता हूँ तो सभी मेरी हंसी उड़ाएंगे, तो फिर मैं क्या करूँ? मयूरेश्वर, 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 मयूरेश्वर नहीं मिले। तो चलो उस ओर देखते हैं। मयूरेश्वर, मयूरेश्वर, मयूरेश्वर। अरे मयूरेश्वर, ये क्या तुम यहाँ छुपकर माटी खा रहे हो? मैं छुपकर नहीं, प्रत्यक्ष रूप में माटी खा रहा हूँ भैया। माँ जब तुम्हें भरपेट खाने के लिए प्रार्थना कर रही थी, तब तुमने उनकी एक ना सुनी। खेल के लोभ में भोजन को भी त्याग कर आ गए। अब भूख के कारण माटी खा रहे हो। मैं भूख के कारण नहीं खा रहा भैया। अच्छा, तो क्या स्वाद के कारण खा रहे हो? माटी का स्वाद तुम्हें प्रिय है? क्या तुम नहीं जानते मयूरेश्वर, माटी खाने से शरीर में रोग लग जाता है। मैंने माटी कहाँ खाई? मैं तो देख रहा था भैया। माटी खाकर कहते हो कि मैंने माटी कब खाई? हाँ? अब माई तुमसे पूछेगी। चलो। माता, माता, मयूरेश्वर वन में माटी खा रहे थे। माता, 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 मयूरेश्वर वन में माटी खा रहे थे। हाँ हाँ माता, वन में माटी खा रहे थे। तनिक इनसे पूछिए तो सही कि ये वन में क्या कर रहे थे। मेरे पूछने पर कहते हैं कि मैंने माटी कहाँ खाई। क्यों मयूरेश्वर, क्या ये सब सच कह रहे हैं? अब उत्तर क्यों नहीं देते? मौनी बाबा बने क्यों खड़े हो? माता, यदि इन्हें माटी खाने की इसी प्रकार लत लगी रही तो इन्हें पांडु रोग भी हो सकता है। क्या तुम सत्य कह रहे हो कार्तिकेय? सच सच बताओ, क्या तुमने माटी खाई? उत्तर क्यों नहीं देते? क्या उत्तर दूं माता? कैसा भोला बन रहा है, मानो जैसे अब तक मेरी बात सुनी ही ना हो। बताओ, तुमने माटी क्यों खाई? मैंने माटी कहाँ खाई माता? तो क्या कुमार असत्य कह रहे हैं? माता, मैंने इन्हें अपनी आँखों से माटी खाते हुए देखा है। बोलो, अब क्या कहते हो? अब आप मेरी बात का विश्वास ही नहीं करती तो मैं क्या कहूँगा? इन सब की बात पर विश्वास ना करके केवल तुम्हारी बात पर विश्वास करूं? तुम्हारे बड़े भाई की बात पर विश्वास क्यों ना करूं? वो असत्य तो नहीं कहेंगे? आपको पता नहीं माता,
बड़े भैया कुमार आजकल मेरे बैरी बन गए हैं। मैं खेल में इन्हें छका देता हूँ ना, इसी कारण ये मेरी झूठी चुगली लगाकर मुझे पिटवाना चाहते हैं। अब तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारा बैरी हो गया? हाँ, यह सच है माता। अब कुमार भैया मुझसे उतना प्रेम नहीं करते। ये सब झूठे हैं और एक तुम सच्चे हो। यदि तुमने माटी नहीं खाई होती तो ये सब तुम्हें पकड़कर यहाँ क्यों लाते? माता, मेरी बात पर विश्वास करो, मुझे झूठा मत समझो। मैंने माटी नहीं खाई। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो मेरा मुख देख लो। इससे अधिक प्रमाण मैं नहीं दे सकता। उचित है, दिखा अपना मुख। हे सर्वेश्वर, मुझसे ही भूल हो गई। आप अपना मुख बंद कर लें। भैया कार्तिकेय का कहना सच है माता। मैंने वन में माटी खाई थी, मुझे भूख लग रही थी। आप क्रोधित ना हो, इसी कारण मैं तुम्हारा स्वभाव अच्छी तरह जानती हूँ। तुम मयूरेश्वर बन जाओ अथवा कुछ और, मेरे लिए तो गणेश ही रहोगे। अपनी चतुराई से तुम सबको निरुत्तर कर देते हो। भैया मयूरेश्वर, बातों ही बातों में तुमने हमें ब्रह्मांड के तो दर्शन करवा दिए, किंतु ये तो बताओ कि तुमने माटी ही क्यों खाई? ऐसा ही प्रश्न पहले भी पूछा गया था। पहले? किससे? परम देव श्री महागणेश से। क्या प्रश्न पूछा गया था मयूरेश्वर? सृष्टि के निर्माण के समय जब परम देव ने मानव का निर्माण किया, तब शुभ शक्तियों ने पूछा था कि मानव का निर्माण माटी से क्यों? तब परम देव श्री महागणेश ने क्या उत्तर दिया था? परम देव श्री महागणेश ने कहा था कि माटी ही एक ऐसा पदार्थ है जिसमें जीवन की सभी संभावना है। स्वर्ण, रजत और धातु तो जड़ पदार्थ हैं। इनमें माटी जैसी उर्वरा शक्ति नहीं है। इसी कारण मैंने मानव को अपने समान उर्वरक बनाने के लिए माटी से रचा है। अब धन्य है मयूरेश्वर गणेश, धन्य है। मानव रचना का ये परम सत्य बताकर आपने हमें धन्य कर दिया। परम देव श्री महागणेश और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। परम देव श्री महागणेश और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। जीवन में माटी का साथ उतना ही आवश्यक है जितना शरीर में आत्मा का। माटी से बने और माटी से मिलने वाले शरीर को माटी से सदैव ही प्रेम करना चाहिए। माटी से प्रेम अर्थात? भैया कार्तिकेय, आकाश के शिखर तक पहुंचने वाले व्यक्ति को भूमि अर्थात माटी पर पैर टिकाना परम आवश्यक है। अर्थात श्री गणेश? अर्थात जिस व्यक्ति के चरण भूमि पर स्थिर ना हो, वह कभी भी आकाश को स्पर्श नहीं कर सकता। इस कारण जो व्यक्ति जीवन के सर्वोच्च शिखर को स्पर्श करने का इच्छुक हो, उसे ऊंचे उठने का अहंकार त्याग कर भूमि पर चलने का अभ्यास करना चाहिए। गणेश के कहने का अर्थ है, माटी से बने शरीर की उपेक्षा करके जो व्यक्ति स्वर्ण, रजत और मुद्रा के लोभ में अहंकारी बन जाता है, वो अपने जीवन का स्वयं ही सर्वनाश कर लेता है। इसलिए हमें जीवन की हर वस्तु और विधाता की हर रचना से प्रेम करना चाहिए। माता पार्वती और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। माता पार्वती और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। माता पार्वती और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। एक बात पूछूं मयूरेश्वर? पूछो भैया। तब तो तुम्हारे मोहतकट अवतार को ऋषि कश्यप के आश्रम में
माटी से प्रेम करने के अनेकों अवसर मिलते होंगे। श्री गणेश